पांचों पांडवों ने दिल्ली के राज सिंहासन पर राजा परीक्षित को अभिषिक्त कर दिया। पांचों पांडव हिमालय रोहण किया, जहां एक एक करके सभी पांडवों का विनाश हुआ और युधिष्ठिर महाराज सदेह परम धाम को पधारे। यहां पर एक और कथा का उद्गमन हुआ है। जिस समय राजा परीक्षित का राजकाल दिल्ली पर चल रहा था, हस्तिनापुर में चल रहा था, बहुत समय पश्चात मथुरा वृंदावन का भी बिल्कुल मथुरा वृंदावन भी विलीन हो गए थे, कुछ नहीं बचा था। समय की गति आगे बढ़ी थी। कलयुग के पहले राजा परीक्षित रहे। उस समय भगवान के नतपौत्र का आगमन हुआ था, नाती का, और उन्होंने आदेश दिया था ब्रज के पुनर्निर्माण का आदेश। तो राजा परीक्षित ने ही ब्रज का पुनर्निर्माण कराया था। बंधुओं, राजा परीक्षित एक बार शिकार खेलने गए। अच्छा, एक विशेष बात कहूं मैं आपसे, पहले राजा शिकार क्यों खेलते थे? किसी को मारना क्या किसी का अधिकार है? भाई, वो तो ऐसे जीव हैं जिन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरे राम जी ने भी शिकार खेली, राम तो स्वयं भगवान थे ना, फिर अनर्गल कार्य क्यों किया? अच्छा, इसका एक बहुत सुंदर मैं उत्तर देता हूं। कभी ऐसा प्रश्न आपके मन में आया हो तो अच्छी बात है, ना आया हो तो आज आएगा। मेरे राम जी ने भी धनुष बाण क्यों चलाए? क्यों मृग को क्यों मारना चाहा? भाई, अपनी कुटी की सुंदरता के लिए किसी को भी मार दो, नेवर गलत है। बंधुओं, एक बड़ा सुंदर उत्तर है इसका। राजा जिस मृग को मारते थे उस मृग का नाम होता था कृष्ण सार मृग, जिसको हम कस्तूरी हिरण भी बोलते हैं। अगर कस्तूरी हिरण अपनी मृत्यु मर गया तो उसकी नाभि में जो कस्तूरी होती थी वो इतनी परिपक्व कस्तूरी हो जाती थी कि जितनी सुगंध जिंदा में देती वो कस्तूरी, उतनी दुर्गंध उस हिरण के मरने पर देती। और जितनी सुगंध से पूरा आवरण आनंदित हो जाता था जिंदा में, मरने के बाद उतना आवरण उसकी दुर्गंध से आच्छादित हो जाता था और महामारी जैसा रोग फैल जाता था। प्रकृति की रक्षा का संरक्षण किसके पास है? राजा के पास। और राजा उसी हिरण को मारते थे जिसकी नाभि में कस्तूरी होता था। प्रकृति की रक्षा करने के लिए हिरण का चर्म संतों को देते थे भजन करने के लिए, और हिरण की कस्तूरी स्वाहा हवन में आहुति देने के लिए कस्तूरी निकाली जाती थी। उस दोष से, उस स्वाहा के बाद मुक्ति मिल जाती थी, ऐसा शास्त्र कहते हैं। हमने जाने अनजाने में कोई पाप कर दिया हो, किसी को मार दिया हो, किसी भी जीव को, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो कोई भी जीव हो, हमने अनजाने में जानकर भी मार दिया, तो उस जीव का जो मृत्यु का दोष लगता था, पाप, वो हमें यज्ञ में कस्तूरी की आहुति करने से मुक्त हो जाता है आज, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। राजा परीक्षित शिकार खेलने गए और देखा तो क्या, सामने एक 3 पांव से लंगड़ा बैल और एक गाय डकराती चिल्लाती चली आ रही है। एक काला कुरूप व्यक्ति उस गाय को भयंकर डंडे से मारता आ रहा, उस बैल को मारता आ रहा है बार बार। राजा हिरण को मारने के लिए बाण का संधान किए हैं, और जैसे ही इस दशा में ऐसी स्थिति देखी, हिरण तो छोड़ा और राजा ने तान दिया उस काले कुरूप व्यक्ति के ऊपर, मार दूंगा तुझे।
कांपने लगा वो, और राजा से कहता है प्रभु आप में सामर्थ है, आप हमें मार सकते हो, आप में सामर्थ है, पर आपको पता मैं कौन हूं? महाराज मैं कलयुग हूं। राजा बोले कलयुग? बोले हाँ, ब्रह्मा जी ने 4 युगों का निर्माण किया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, अब द्वापर चला गया, अब कलयुग आ गया। उसी समय राजा परीक्षित ने अपना निर्णय भी दे दिया। बोले जिस युग में गाय का हनन हो, बैल का हनन हो, ऐसे युग को मैं स्थापित नहीं होने दूंगा। बोले प्रभु आपने बस इतना ही देखा कि हमारे द्वारा ये पाप हो रहा है, पर हमारे पुण्य को नहीं देखा, हमारे अच्छे कर्म को भी तो देखो। राजा ने कहा तुम्हारा अच्छा कर्म क्या है? बोले प्रभु 4 युगों में सबसे अच्छा युग है कलयुग। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर उल्लेख मिलेगा आपको। रामचरितमानस में क्या लिखा कि सतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरे भो प्राणी। सतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरे भव प्राणी। सतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरे भव प्राणी। सतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरे भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्प कर्म भव तरहि। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्प कर्म भव तरहि। प्रभु ही समर्प कर्म भव। ये तो 2 युग हुए। कौन? सतयुग सब योगी विज्ञानी। सतयुग में क्या होता? जब सतयुग था तो कैसे आदमी को मुक्ति मिलती थी? बोले योग, अर्थात आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। क्या? बोले फलाने राजा ने 1000 1 लाख साल तक तपस्या करी, सुना होगा। भगवान प्रसन्न हुए, 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे, और जैसे ही आंख खुली तो मन विचलित हो गया, सारी तपस्या डिस्ट्रॉय हो गई। लो, यह है सतयुग का विषय। पूरा जीवन तपस्या में निकल गया और आंखें खुली और एक पल गड़बड़ हो गया, आप माइनस में आ गए। आपने एक सांप सीढ़ी का खेल देखा ना? चढ़ते जा रहे हैं ऊपर और 99 पर पहुंचे, और अगर सांप ने खा लिया तो बिल्कुल सीधे पीछे आ गए। यही कंडीशन थी सतयुग की। सतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरे भव प्राणी। इसके बाद त्रेता आया। बोले त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, और प्रभु ही समर्पी कर्म, अपने कर्मों का समर्पण करते थे, भव पार हो जाते। द्वापर आया, और द्वापर में क्या किया? ओ द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरय उपाय न दूजा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरय उपाय न दूजा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और प्रभु ये तो द्वापर
बात रही, पर कलयुग तो साहब बड़ा अनोखा है। क्या? कलयुग के बल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। सिया राम जय जय राम। 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 कलयुग से अच्छा कोई युग नहीं है। वैसे भी अपन कम जीते हैं, है ना। सतयुग में 1,00,000 वर्ष तक जीते थे। 1,00,000 वर्ष। इसके बाद एक युग बदला, एक शून्य चला गया। 10,000 वर्ष। एक युग बदला, एक शून्य चला गया, 1000 वर्ष। फिर एक युग बदला, शून्य चला गया, 100। अभी हम 100 भी बहुत कम हो पाते ना। 30 साल में इंटरवल, 60 साल में दिए। सांसों की सो हो 45-50 के भाई कहीं काय भैया कहला भाई घूटन में दर्द होने लगो, हुज्जे नहीं होता। यूरिया खावे वाले आए, का टेंशन ले रहे, आनंद लेना। ये कलयुग है। अच्छा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। ये विशेषता है कलयुग की। आप मन ही मन में सोच लें, आज हमें कथा सुनने जाना है और इन किन कारणों से ना आ सको तो आपको पुण्य मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप आज से सोच ही लियो कि चलो सोच लो, मजा आवे की जरूरत ही नहीं है, पुण्य मिल ही जाने का, हाँ भगत जाओ, है ना। बस आनंद लीजिएगा। उस समय राजा परीक्षित ने कलयुग के लिए कुछ स्थान दे दिए। बोले सुनो, हर जगह नहीं तुम रहोगे, कुछ स्थान दिए। कहते हैं अभ्यर्थी ततस्तदा तस्मै स्थानानि कलयौ ददौ तूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधि। बोले प्रभु कहाँ रहूंगा, आपके आदेश से बस आप मारो मत। बोले सुनो, हम कुछ स्थान देते हैं तुम्हें, कहाँ रहो। बोले दूतम, बोले जहां जुआ खेलता। जुआ केवल ताशों का नहीं होता, मैं निवेदन करूंगा। जुआ हम शर्त को भी कहते हैं, इसकी भी कई अवधारणाएं हैं। जुआ केवल पांचों का नहीं होता साहब, ध्यान दीजिएगा। जहां पर केवल मदिरा से मतलब नहीं है कलयुग को। काय से बोले, जहां पर मदिरा बनती हो, जहां पर बिकती हो और जहां पर पी जाती हो, इसके अलावा जो इसके संरक्षण में रहता है, इसके अलावा जो इनको खरीदने के लिए धन देता है, वह भी दोषी होता है। मादक पदार्थ केवल मदिरा से नहीं है, हाँ राजश्री से भी है, मादक है जी। जितने भी इस अंतराल में आते हैं सब कलयुग का वास। बोले जहां पर सास बहू लड़े वहां, यहां तो लड़ती नहीं है आप लोग,
अच्छी बात है, नहीं लड़ना भी नहीं चाहिए। अच्छा लड़िएगा, घर में तो लड़ाई होती होगी, स्वाभाविक है कि होती होगी। कैसे लड़िएगा? जरूरी है लड़ना। आइशो मैं बिल्कुल कहता हूं लड़ना जरूर, भैया ये प्राकृतिक गुण है। क्रोध मैंने कल बताया था, और आएगा क्रोध, आएगा तो उसका प्रदर्शन भी जरूरी है। क्रोध का प्रदर्शन जरूरी है। आप कहोगे महाराज आप बड़े भले महाराज आए कि आप ऐसी बात बोल रहे हैं। जी प्रदर्शन आवश्यक कहते हैं, जब कोई गम हो, जब कोई दुख हो तो